बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं ऋचा सेठ आस विद्यालय की तरफ से आपका यह विज्ञान सेशन ले रही हूँ। और जैसा आप जानते हैं, हम लोग आजकल बात कर रहे हैं पौधों को जानिए। ये हमारे पाठ का एक टाइटल है जो हम आजकल कर रहे हैं। और हम लोगों ने इसमें पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझ रहे हैं। आज जो हमारा सेशन है वो हमारा फोकस करेगा पत्ती के ऊपर। पत्ती हमारा हम देखते हैं कि पौधे में हम तने के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज टाइम है पत्ती के बारे में पढ़ने का। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना चैप्टर खोलते हैं और देखते हैं हमें कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। सो बच्चों, आप लोगों ने बुक खोल ली। तो अब आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पत्ती। और जैसा हम लोग देखते हैं कि ये जो पत्ती होती है तो उसका एक हमने उसके विभिन्न आकार हमने देखे हैं। कोई बहुत चौड़ी होती हैं, कोई पतली होती हैं, विभिन्न प्रकार की पत्तियां होती हैं। और ये जो पत्ती होती है ये किससे जुड़ी होती है, पौधे के कौन से भाग से जुड़ी होती है, बताइए। हाँ, वह तने से जुड़ी हुई होती है। तो जो तने से जो पार्ट जुड़ा हुआ होता है उसे कहते हैं पर्णवृंत। तो यहाँ पे देखिए, आपके चित्र में दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये होता है पर्णवृंत। इसके सहारे से पत्ती जो होती है वो तने से जुड़ी हुई होती है। और जब हम उसको तोड़ते हैं तो इसका थोड़ा भाग हम यहाँ से बीच में से इतना सॉफ्ट होता है कि हम तने से उसको तोड़ सकते हैं। और जो एक चपटा भाग होता है इसको हम कहते हैं फलक। पटल फलक हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमें तो पत्ती के हमने दो भाग देख लिए। और अब आप जब भी कोई पत्ती देखें तो आप इन चीजों पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि पर्णवृंत कहाँ है और ये आपका फलक कौन से पार्ट को कहते हैं। अब हमारा एक ये भी एक चीज हम जैसे जैसे आगे समझेंगे तब देखेंगे कि पर्णवृंत क्या हर पत्ती में होता है, या कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जिसमें पर्णवृंत होता भी नहीं है। तो वो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हम इन बातों को और ज्यादा समझेंगे। अब जब अगर हम पत्ती की बात कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि इसमें और भी बहुत सा कुछ हमें दिखाई दे रहा है। और उसके क्या क्या नाम है वो सब आज हम समझने जा रहे हैं। तो जैसा आपके इसमें तो इन्होंने क्रियाकलाप में ये बात बोली है कि अगर आपको ये पत्ती के बारे में अगर उसको बहुत ध्यान से देखना है तो आपके बुक में उसमें ये कह रखा है कि अगर आपको और ज्यादा समझना है तो आप उसका क्या करें, देखिए जैसे एक पत्ती लीजिए, पेपर लीजिए, ऊपर से पेंसिल चलाइए तो आपको पत्ती का एक अंदर का भाग और ज्यादा एक साफ समझ में आएंगे। तो ये तो अभी क्योंकि मैं वर्चुअल पढ़ा रही हूँ तो ये अभी हम क्रिया नहीं कर सकते हैं। आप अपने पास से कोई पत्ती लेकर इस क्रिया को कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा जो आज का टारगेट है वो है कि इसके अंदर के और भागों के बारे में हमें समझना है। इसलिए हमने इसको ये एक ऐसे पेपर पे एक शेड करके उसका एक पार्ट उभार के हम देखना चाहते हैं। और इसमें हम शिरा, मध्य शिरा, शिरा विन्यास ये देखते हैं। तो इसका मैं पिक्चर दिखा रही हूँ, इसकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ ये कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों देखिए, ये एक पत्ती है, ठीक है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में समझने के लिए देखिए, इसको जब हम और ध्यान से देखेंगे हमें ऊपर से ऐसा दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसके अंदर का और ध्यान से पार्ट देखेंगे तो ये इस टाइप से दिखाई देता है। और इसमें हमें ये देखिए कुछ रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इनके क्या नाम हैं उनके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, तो ये शिरा हैं। जो इधर आपको ये साइड से ये जो दिखाई दे रही है ना, या मेरा कर्सर भी देखिए और ये एरो भी देखिए, ये यहाँ पे ये यहाँ पर ये यहाँ पर ये जो जा रही है ये होती हैं शिराएं। और दूसरा भाग हम देखते हैं,
ये देखिए, ये क्या कहलाता है? ये जो बीच में एक हमें सीधी लाइन दिखाई दे रही है, आप जानते हैं इसका नाम? चलिए देखते हैं क्या नाम है इसका। मध्य शिरा। ठीक है, तो ये हो गई। तो आपका ये शिरा हुई जो हमें साइड में ऐसे जाते दिखाई दे रही है, और मध्य में जो है उसको हम कहते हैं मध्य शिरा। अब एक और नाम आता है, वो नाम क्या आता है? शिरा विन्यास। और शिरा विन्यास इसको कहते हैं, दो शिराओं के बीच में जो हमें जाल बनता दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं शिरा विन्यास। क्लियर हो गया? तो ये आपको ये पत्ती जब आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये सारे स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हमने देखा, ये तीन इसके पास जो अंदर के भाग है वो समझ में आ गया। अब ये जो शिरा विन्यास होता है, इसका भी हम देखते हैं, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जालिका रूपी और एक होता है समांतर शिरा। ये आपकी बुक में बता रखा है, मैं उसको अभी दिखाऊंगी, लेकिन पहले हम पिक्चर से समझ लेते हैं। तो जब ये जो हमने देखा था, ये जब शिरा विन्यास जो हमने दो शिराओं के बीच में जो एक जाल बना देखा था, तो हर बार ये जाल नहीं होता, कभी कभी ये एक समांतर शिराएं ही रहती हैं। मीन्स ये जो हमें मध्यिका जो मिली, इसी के समांतर हमें मिलती है, जैसा इस पत्ती में आप देख रहे हैं। तो हमें जो अगर पत्तियों में हम शिरा विन्यास की बात कर रहे हैं, तो वो दो होती हैं, जालिका रूपी और समांतर शिरा। जालिका का ये आपके सामने एक मैंने पिक्चर से दिखाया, और समांतर ये है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब हम बुक में देखते हैं हमें इसमें और क्या चीजें देखनी है। तो बच्चों, ये अभी हम लोगों ने देख लिया, शिरा, मध्य शिरा, शिरा विन्यास, ये हमने पढ़ लिया। और मैंने अभी पिक्चर की हेल्प से आपको जालिका का ये जो है जालिका रूपी और समांतर शिरा विन्यास ये भी दिखा दिया कि इन दोनों में क्या विभिन्नताएं हैं, और ये कैसे पत्तियों में अगर हम देखें तो देखकर हम कैसे पहचान सकते हैं। वो फोटो से हमें ज्यादा समझ में आता है, इसलिए उसकी हेल्प से मैंने अभी आपको ये बात समझाई। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये पत्तियां कार्य क्या करती हैं। हमने तने की बात कर ली थी। तना हमारा जो जल और उसके साथ खनिज लवण है, वो पौधे के विभिन्न भागों पर लेकर जाता है। अब पत्तियों का क्या कार्य है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या, देखिए यहाँ पे पिक्चर से, हमेशा साइंस में आप अगर एक्सपेरिमेंट पिक्चर से आप समझेंगे चीजों को, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो इसमें हमने क्या करा है, देखिए पत्तियों का कार्य समझने के लिए एक हमने पत्ती लिया का मतलब एक वो पूरी एक उसकी ब्रांच तोड़ ली, शाखा तोड़ ली, और फिर हमने वो जो ये जो शाखा तोड़ी थी, इसको देखिए, ये एक पॉलिथीन से इस ऊपर उसको उस पर रख दी, और नीचे उसमें धागा रबर बैंड बांध के उसको बिल्कुल टाइट बंद कर दिया कि कहीं से और कुछ नहीं है, और वो भाग पूरा बंद हो गया। तो ये समझ लीजिए कि ये पत्ती है, और हमने उसको टाइट ऐसे ऊपर से बंद कर दी। थोड़े समय बाद हमें क्या दिखाई देता है? थोड़े समय बाद हमें ये जो हमारी जो पॉली बैग है, इसमें हमें छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, ये एक प्रश्न आता है ना। तो ये पानी की बूंदें हमें, ये जो पत्तियां आपने अंदर से जो एक ये पानी का जो वाष्प निकालती हैं, उसकी वजह से मिली। अब इस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको यहाँ पे यही चीज समझा रखी है कि ये जो जल का जो वाष्प निकालती हैं पत्तियां, वो हमें उसकी वजह से दिखाई दी। अब प्रश्न ये आता है कि पत्तियां अगर जल वाष्प निकालती हैं, तो वाष्प और जल की बूंदों में फर्क है। तो ये वाष्प बूंदों में कैसे, जल की बूंदों में कैसे आया? तो आप याद करिए कि हमने अपने एक पाठ में हमने यह पढ़ा था कंडेंसेशन का, कि जब पानी की भाप निकलती है और उसे जब वो ऊपर उठती है और उसे ठंडक मिलती है, उसको एक
कम टेम्परेचर मिलता है तो जो पानी के जो जल की वाष्प होती है वो छोटी छोटी भी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो यही जब हमने उसको बैग बांधा तो जल वाष्प निकली, क्योंकि हर पौधे में पानी अंदर संचित होता है। तो वो जो अंदर का जो पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो वाष्प बन के पत्तियों द्वारा बाहर निकलता है। तो वो जो इस समय पत्तियों ने जो वाष्प निकाली और ऊपर जो बैग था उसमें उसको ठंडक मिली, तो वो वाष्प जल की छोटी छोटी बूंदों में बदल गई। तो ये जो जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली हैं, इस पूरे क्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि पत्तियां ये वाला कार्य करती हैं। और ये जो होता है, ये जो इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते रहते हैं। तो अगर आपने ये सुना है कि हम पेड़ों के कारण ही हमारे जो वर्षा होती है पेड़ों के कारण होती है, उसका कारण ही ये है कि पेड़ जितने भी होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने अंदर से जो उनके अंदर एक्स्ट्रा जो जल होता है उसको वाष्प रूप में बाहर निकालते हैं। और वो जो वाष्प फिर वो बूंदे बन के बादल बनते हैं, और वो जो वाष्प होती है वो फिर उसका कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स बनने का और फिर बारिश होने का एक ये क्रिया चलती है। लेकिन अभी हम पत्ती का रोल समझ रहे हैं कि पत्ती क्या कार्य करती है, तो अभी हम इधर ही फोकस रखेंगे अपना। तो अब हमने ये करा कि जो एक प्रश्न आता है कि हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा। तो इसलिए हमने बांधा क्योंकि हमें ये मालूम तो था कि वह पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का कार्य करती हैं, लेकिन इसको कैसे हम प्रूव करें, इसको कैसे समझाएं, इसके लिए हमने उसको बांधा कि जो वाष्प का जो जल रूप में जो एक परिवर्तन हो रहा है उसको हम नहीं तो पहचान नहीं पाते कि वो तो, क्योंकि हमें बाहर इतने पेड़ पौधे हमें नहीं दिखाई देता है। उसको समझने के लिए कि वाकई वाष्प निकलती है और वाष्प से वो जल में परिवर्तित होती है, इस क्रिया को समझने के लिए हमने उसको एक थैली में बांधा। तो अगर कभी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका आप इस प्रकार उत्तर दे सकते हैं कि जल वाष्प को समझने के लिए ही हमने बांधा, अन्यथा वो वाष्प हमारे वातावरण में चली जाती है और हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये यहाँ पे अब ये है, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं कि उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः वो जो वाष्प थी वो जल बूंदों में परिवर्तित हुई। तो वो हमने पढ़ा हुआ है, वो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। अब ये तो एक हमने क्रिया देख ली वाष्पोत्सर्जन की, ये जब पत्तियां करती है। दूसरा एक और हम कार्य के बारे में समझते हैं जो पत्तियां करती हैं। उसको समझने के लिए सबसे पहले फिर हम एक क्रियाकलाप करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले पिक्चर से ही समझते हैं। ये क्या है, ये एक परख नली है जिसको हम टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं, और इसके अंदर हमने पत्ती डाली, और इस पत्ती के अंदर हमने ये देखिए ये स्प्रिट है ना, ये डाला। और स्प्रिट डालने का कारण यह था कि हम पत्ती का हरा रंग पूरा निकालना चाहते हैं। तो हमने पत्ती और स्प्रिट डाला, और इतना स्प्रिट डाला कि पत्ती पूरी तरीके से डूब जाए। और इन दोनों चीज को हमने फिर एक बीकर लिया, ये इसके अंदर जल भरा, और जल के अंदर हमने ये परखनली रख दी और इसको गर्म करा। और ये गर्म करने का हमारा यही है कि जो पत्ती का हरा रंग बिल्कुल खत्म हो जाए, पत्ती का हरा रंग निकल जाए। अब जब पत्ती का हरा रंग निकल जाता है, इसको हम फिर बहुत अच्छी तरीके से धोते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं बता रही हूँ यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कभी अगर जो आप सुनने के बाद पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो अब ये है, पत्ती को हमने परख नली से निकालकर और उसको जल से बहुत अच्छी तरीके से धोया। धोने के बाद हमने उसमें आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डाली।
तो ये हमने थोड़े से आयोडीन की कुछ बूंदे हमने पत्ती पर डाली और फिर हमने देखा कि उसका क्या रंग में परिवर्तन हो रहा है। और हमने जब ये देखा तो उसके अंदर हल्क वो थोड़ा सा अगर कहें एक डार्क ब्लैक या डार्क ब्लू इस टाइप का कलर हमें मिलता है। तो आपको याद होगा कि हमने जो हमारे अध्याय दो था जिसमें हमने भोजन की बात करी थी, खाद्य पदार्थों की बात करी थी, उसमें हमने आयोडीन टेस्ट किया था। आयोडीन टेस्ट का हमारा क्या था, वो हमने एक आलू लिया था, कच्चे आलू पे हमने कुछ बूंदे डाली थी और उसका वो रंग बदला था, वो ब्लू पर्पल सा हुआ था। और इससे हमें पता चला था कि जब आयोडीन डाल के किसी का रंग में ये नीला या वैसा पर्पल वाला कलर हो रहा है, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, उसमें मांड है। तो अब इस पत्ती में भी हमें वो डार्क कलर मिला, तो इसका अर्थ है कि पत्ती में भी मंड है। अब आलू में भी मंड है, पत्ती में भी मंड है। और हम ये जानते हैं कि जो पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से खाद्य पदार्थ बनाती हैं। अब ये अब हमें ये समझना है, ये जो मंड है ये आलू तक कैसे पहुंचा था कि आलू में हमें मिला, या पत्तियों में है तो पत्तियां खुद उसको बनाती हैं, या पत्तियों में कहीं से आता है। तो जब ये सब क्या जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, तो वैज्ञानिक ऐसे सोचते हैं ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें ये एक कुछ मालूम है, उसको हमें प्रूव करना होता है जो हम सोच रहे हैं ठीक है या नहीं। तो अब हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये आ रहा है कि जो पत्तियां हैं वो वाकई प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और प्रकाश संश्लेषण करते हुए क्या वाकई वो मंडक को का निर्माण करती है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक और क्रिया करते हैं। और उसमें क्या हमारा जो होता है वो होता है कि हम एक गमले में एक पौधा लेते हैं और उस गमले को हम 2 दिनों के लिए अंधेरे कमरे में रख देते, ठीक है। फिर हम 2 दिन बाद इस पौधे को लेते हैं और उसकी एक पत्ती के, ये अब आप ध्यान दीजिएगा, आंशिक भाग को दोनों ओर से काले कागज से ढक देते। पूरी पत्ती को नहीं ढका है, पत्ती का आंशिक भाग, एक बीच में हमने उसको काले कागज से ढक दिया। अब और फिर इस पौधे को हमने पूरे दिन के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दिया। अब हम ये जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके उसमें होती है, जब सूर्य में पौधा होता है तभी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसलिए हमने इस पौधे को वहां रख दिया और फिर जब पूरे दिन रखने के बाद हमने ढकी हुई पत्ती को उसमें तोड़कर फिर से मंड का परीक्षण किया। इसमें हमने क्या पाया कि जो भाग काले जो पट्टी में नहीं बंधा था उसमें जब मंड का हमने उसका टेस्ट करा आयोडीन डालकर, तो वहां तो हमें मंड का उपस्थिति मिली, रंग बदला। लेकिन जो काला पार्ट जहां हमने पट्टी बांधी थी वहां पे हमें मंड की उपस्थिति नहीं मिली। तो इससे क्या हमें एक प्रूव हुआ कि जो पत्ती है वो ही सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मंड का निर्माण करती है। और जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें आपका सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और जो जल, इसकी आवश्यकता होती है। तो इसलिए जो काला भाग था, तो उस जो काला भाग का अर्थ है कि जिस पार्ट में हमने काली पट्टी बांध रखी थी वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई इसलिए मंड का निर्माण नहीं। तो ये इससे हमें ये चीज दो चीजों का हमें एक प्रमाण मिल गया।
तो यहाँ पर अब ये देखिए कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है और हमने जो ये जो एक पत्ती का जो एक और हमने जो क्रिया समझी थी वाष्पोत्सर्जन की, तो इसका मैंने नोट बना रखा है जिसको मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आप उसमें से उसकी परिभाषा अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं। तो अभी लेकिन उसको दिखाने से पहले हम ये चीज और देखते हैं कि अब तक जो हमने देखे क्रियाकलाप उसमें हमें ये पता चल गया है कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है और पत्ती उस जल का उपयोग भोजन के निर्माण में करती है और पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास होता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। और तने और पत्ती जल कैसे प्राप्त करते हैं, वो जड़ से प्राप्त करते हैं, जिसको हम अगले सेशन में समझेंगे। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि तना लेकर जा रहा है जल, वो पत्ती को मिल रहा है और पत्ती उस जल का हेल्प से, उसके हेल्प से प्रकाश जो सूर्य से मिल रहा है उनको साथ मिलाकर वो एक भोजन का निर्माण कर रही है। तो मैं अभी आपको जो इसमें मेन डेफिनेशंस हैं वो मैं दिखाती हूँ। तो बच्चों जो हमने अभी ये शिरा विन्यास का हमने जब बात करी थी तो उसका ये देखिए, ये दोनों इसकी जालिका रूपी और समांतर शिरा विन्यास की ये दोनों परिभाषाएं हैं कि यदि पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन जाल जैसा है तो वह जालिका रूपी शिरा विन्यास है। और समांतर शिरा विन्यास के लिए यदि पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाया गया डिजाइन में शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो वह समांतर शिरा विन्यास होगा। तो ये आपकी दोनों परिभाषा आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे जो और हमने अभी जो पढ़ा है उसके ये शॉर्ट नोट आ गया है कि पत्ती के कार्य दो होते हैं, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। और फिर वाष्पोत्सर्जन का हम परिभाषा कैसे देंगे कि पत्ती की सतह पर जल की बूंदें जलवाष्प बनकर निकलती हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जो प्रकाश संश्लेषण का है वो ये परिभाषा आपकी जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि पत्तियां प्रकाश एवं हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। तो हमने अभी बुक में हमने सारे एक्सपेरिमेंट को डिटेल में समझा। अब जो मेन डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको नोट में देती हूँ, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आपसे पूछी जाती है तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा पत्ती का कार्य, वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण, और हमने ये देखा कैसे उसके विभिन्न प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं। और इस प्रकार पत्ती का जो है तो एक पौधे के लिए कितनी आवश्यक है वो भी हमें समझ में आ रहा है। और अगर हम देखें तो पौधे का हर भाग अपना एक कार्य करता है और उस कार्य से ही पौधे का एक जीवन चलता है। तना जल मिट्टी से ऊपर तक लेकर जाता है, उस जल का उपयोग पत्ती भोजन बनाने के कार्य में करती है। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जड़ के बारे में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, साथ में लर्न करते चले जाएं और कोई डिफिकल्टी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले सेशन में फिर मिलते हैं, बाय।